आज फारूक अली और मोहम्मद इस्लाम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कल के आलोक में, और कई तरह के एलिगेशन आप लोगों पर लगाया उन्होंने कि गैर कानूनी तरीके से ये कमेटी का फॉर्मेशन किया। तो क्या इस पर आपका स्पष्टीकरण होगा? उन्होंने बहुत सी बात कही है। जैसे फारूक अली साहब को कल मैंने आपके ही चैनल के ज़रिए कहा था कि वो केस में पैसा नहीं देते हैं, केस वो नहीं लड़ते हैं, केस की जानकारी उनको नहीं होती है। उन्होंने आज कहा कि मैंने 80,000 रुपये दिया। किसको दिया? एक केस जो हाई कोर्ट में चल रहा था, यहाँ जो केस फरवरी में किया गया शमीम साहब के ज़रिए, और उस केस में स्टे ऑर्डर लग गया आपके इलेक्शन पे, वो केस को हाई कोर्ट में हम लोग स्टे हटाने गए तो क्या उसने वकील को पैसा दिया? या यहाँ जो वो केस 9 महीना तक चला उसमें पैसा दिया? या उनका कोई नुमाइंदा वहाँ गया? और आज जब केस 13 तारीख को फाइनल हो गया, उनको अभी तक पता नहीं है कि केस फाइनल हो गया। इससे तो ये साबित होता है कि वो केस को बिल्कुल नज़रअंदाज किए हुए हैं। और उन्होंने 1 रुपया भी मेरे वकील के नाम से चेक काटा या कैश दिया, या मेरे नाम पर कोई चेक काटा या कैश दिया है? तो फिर वो पैसा किसको दे रहे हैं या निकाल के खुद रख रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। आपको सर दबंग भी कहा? हाँ, उन्होंने मुझे दबंग कहा, गैंगस्टर कहा। गैंग चलाते हैं। तो मेरा मानना है कि 10 साल पहले उन्होंने मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के सबसे बड़े संस्था का सेक्रेटरी मुझे क्यों बनाया, जब हम दबंग थे? और अगर तब दबंग नहीं थे, आज दबंग हैं, तो किस तरह के दबंग हम हैं? जब मुझे ये कॉलेज दिया गया था तो सिर्फ भागलपुर यूनिवर्सिटी से 13 सब्जेक्ट का एफिलिएशन यहाँ था, आज 21 सब्जेक्ट का है। तब सिर्फ भागलपुर यूनिवर्सिटी की यहाँ पढ़ाई होती थी, आज मानो इग्नो भागलपुर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा BBOS तक का एफिलिएशन हमारे पास है। 9th से लेकर MA तक की पढ़ाई यहाँ होती है, तब सिर्फ ऑनर्स की पढ़ाई यहाँ थी। जब मुझे ये दिया गया था तो उस वक्त जितनी बिल्डिंग यहाँ थी उसमें 14 से 15,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग का निर्माण मेरे वक्त में हुआ। मुझे 1800 बुक दी गई थी मेरे वक्त में जब हम आए थे लाइब्रेरी में। आज 18,000 से ज़्यादा बुक है मेरे लाइब्रेरी में। कोई चीज़ छिपी हुई तो है नहीं। जब मुझे यहाँ लाया गया था तो मेरे वक्त में, हम जब यहाँ आए थे तो जो तनख्वाह मेरे प्रिंसिपल को मिलता था, आज उससे कहीं ज़्यादा तनख्वाह हमारे यहाँ 4th ग्रेड यानी प्यून को मिलता है। 3 गुने से ज़्यादा सैलरी मेरे वक्त में बढ़ी, 1.5 गुना से ज़्यादा बिल्डिंग बना। अगर मेरे बराबर उनका कोई भी इदारा काम किया, या सारे इदारे को मिला ले वो और उसके सारे काम को जोड़ दे, अगर उससे दुगना काम अकेला मेरा किया हुआ नहीं है तो वो बोले। और दबंग किस तरह से बोल रहे? तो दबंग हम काम में है ना, हम काम करके दबंग वाला दिखाए। मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज 44 बरस से है, लेकिन माइनॉरिटी नहीं था। मैंने अपने नाम से केस लड़के 2017 में केस लड़ा, 19 में इसको मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज डिक्लेयर घोषित करवाया। आज आपको घाटा अनुदान कॉलेज कहा जाता है। उर्दू बंद कर दिया गया लिखना भागलपुर यूनिवर्सिटी में। पूरे भागलपुर में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, मैंने अपने नाम से केस किया। आज डिफिसिट ग्रांट का भी केस सिंगल मेरे नाम से चल रहा है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज की तरफ से। तो दबंग हम हैं, काम करने में दबंग है, काम करके दिया मैंने, और मेरा सारा स्टाफ खुश है। आप सॉफ्ट टारगेट क्यों रहते हैं सर, क्या वजह? 10 साल से तो नहीं थे। उन्होंने एक बात कही कि वो मुझसे हिसाब मांगते हैं, मुझसे कभी उन्होंने हिसाब नहीं मांगा। उनके पास 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 1 वाइस प्रेसिडेंट है, कभी कोई नुमाइंदा मेरे पास हिसाब के लिए नहीं आया। एक लेटर उनका अभी हाल फिलहाल आया था हिसाब के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि कितने का हिसाब देना, तो बोले इस साल तक का हिसाब दो, हमारा ऑडिट में गया हुआ है, आएगा मैं आपको भेज दूंगा। और कभी वो हिसाब नहीं मांगे, और मुझसे क्या मांगेंगे, वो तो किसी से नहीं मांगे आज तक। तो आपको गुंडा साबित कर दिया? गुंडा साबित कर कैसे सकते हैं? वो गुंडा हमको दबंग बोल रहे, तो दबंग तो हम काम में, और अगर वो हमको गुंडा बोल रहे हैं तो गुंडे के सरदार वो हैं। तो क्या है कि बौखलाहट कहा जा सकता है सर इसको? बिल्कुल बौखला गए हैं जब उन्होंने कहा कि 47 मेंबर का लेटर है। ठीक माना हम आपके पास, आपको वो टाइम टू टाइम काम देखने के लिए दिया गया था। हम लोगों ने पिछले मीटिंग में इस बात को रखा था, चर्चा किया था, आप उनसे रेजुलेशन बुक लीजिए कि ये गैर आईनी है कि आप अपने मन से एक्सटेंशन लेते जा रहे हैं और हाउस में ला रहे हैं उसको पारित कराने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए। तो इस बात पर चर्चा हुई थी और प्रोसीडिंग में इसको लिखा गया है। और जिस वक्त की बात कर रहे हैं कि उस वक्त केस था,
12 नवंबर 2023 को दुनिया का कोई भी केस मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के ऊपर नहीं था। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो बोलते हैं हम झूठ नहीं बोल रहे, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो दिखाएंगे कौन सा केस था उसका। केस हुआ है फरवरी में, और जब केस फरवरी में हुआ तो जो आदमी मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के 10 या 12 आदमी पे केस था, तो सारे लोग जाके अपियर हुए। 2 आदमी जो अपियर नहीं हुए, क्या उसके खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। जब अभी वो बोल रहे हैं कि पढ़ने की वजह से हम बच्चों के भविष्य को देखते हुए 9th का 10th में कैसे जाएगा, 10th का 11th में कैसे जाएगा, मैंने उसको स्पेशल परमिशन दिया। यथावस्था कोर्ट ने जब आपके ऊपर लगाया था नो कॉन्फिडेंस, तो लिखा था स्टेटस जो लगाया था, हाँ स्टेटस लगाया था, तो यथावस्था लिखा था। यथावस्था का मतलब है जो एज इट इज, जो चीज़ जहाँ वहीं ठहरी रहेगी। आपको ये कहाँ से आ गया कि आपके यहाँ बच्चे की अगर ज़रूरत थी उसको टीचर की, आप कोर्ट से परमिशन लेते? आपने तो एमईसी की भी बैठक नहीं कराई, आपने अपने 7 लोगों की भी बैठक नहीं कराई, आप अकेला फैसला लिया प्रेसिडेंट और आप, तो आप कोर्ट से भी ऊपर है। कोर्ट आपको बोल रहा है एज इट इज़, आप जहाँ ठहरे हैं वहीं ठहरिए, आप कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि इलेक्शन डिक्लेयर है, जब आपके ऊपर स्टेटस लग गया तो इलेक्शन कहाँ रहा? और इलेक्शन डिक्लेयर था तो आप बार बार बैठक क्यों करा रहे हैं? 2-2 संस्था को आपने बहाली का कैसे पावर दे दिया? तो उनके बात में कोई सच्चाई नहीं है। आज वो बौखला गए हैं 47 आदमी, आप बुला लीजिए। सर एक अंतिम सवाल ये कि वो फोर्स करके एक चीज़ कह रहे हैं कि चार्ज नहीं देंगे हम, न जीएस का देंगे न पिछड़े का, तो क्या प्रोसीडिंग, क्या आप लोग किस तरह से उसको चार्ज को लेंगे? एमईसी हो या भारत, ये संविधान से चलता है, किसी के जिद से, किसी के अहंकार से नहीं चलता। और जो संविधान के हिसाब से होगा हम लोग वो तरीके से आएंगे, उनके तरह बेतुका काम और बेतुकी जिद पर नहीं अड़ेंगे। हाँ, ये देख के समझ में आ रहा है पब्लिक को कि अवकाश से ज़्यादा पद का लालच है उनको, चमड़ी जाए दमड़ी नहीं जाए। उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही कि शैतान से पैगंबर भी डरता है। बिल्कुल। तो क्या क्या मंशा थी ये नहीं समझ पाई। अगर हम लोग शैतान हैं तो वो पैगंबर तो हो नहीं सकते हैं, शैतान के सरदार हो सकते हैं, क्योंकि सरदार तो वही बने हुए 10.5 साल से।